रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है और चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन मनाया जाता है। श्री राम त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र रूप में अवतरित हुए थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने अपने वंश की वृद्धि और अयोध्या के भविष्य के लिए महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य खीर दी और कहा कि इसे अपनी रानियों को दें। राजा दशरथ ने खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को वितरित की। इस दिव्य खीर को ग्रहण करने के बाद रानियों ने क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्री राम बचपन से ही धर्मपरायण, विनम्र और वीर थे। वे केवल एक आदर्श पुत्र ही नहीं बल्कि एक आदर्श राजा, भाई, पति और मित्र भी बने। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना रामायण में वर्णित है, जिसमें वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं। वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का अपहरण रावण द्वारा किया जाता है। फिर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान की सहायता से रावण का वध कर सीता को वापस लाते हैं। यह विजय अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक बन गई। राम नवमी पर भक्त उपवास करते हैं, रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते हैं और राम जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है, इस दिन विशेष रूप से सजाई जाती है। वहां बड़ी बड़ी झांकियां निकलती हैं और रामलला की विशेष पूजा की जाती है। कई जगहों पर राम जन्म के समय घड़ी के अनुसार दोपहर 12 बजे मंदिरों में शंख, घंटियां और जयघोष से वातावरण गूंज उठता है। रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को स्मरण करने का दिन है। उनके जीवन से हमें सत्य, निष्ठा, संयम, धैर्य और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। श्री राम का चरित्र भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसता है और यह पर्व हमें उन्हीं मूल्यों की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार रामनवमी न केवल भगवान राम के जन्म की खुशी का दिन है बल्कि उनके दिव्य जीवन और शिक्षाओं को आत्मसात करने का अवसर भी है। जय श्री राम।